ओम धन्वंतरे नमः। आज हम आपसे मिलाएंगे डॉक्टर सुमित से, जो कि गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज से अपना बीएमएस कर रखे हैं और इस साल 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में रसोशास्त्र विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जिनको एडमिशन मिला है। तो डॉक्टर सुमित, आपको आयुष और आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत है। और उसके साथ साथ आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे आपके इस सफलता पर। आप मुझे बताइए, आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीट मिला, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सपना पूरा हो गया, ऐसा ही लगता है मैम। अभी तक तो और आपके लिए तो ये एक बहुत अच्छा था, क्योंकि दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज ए फ्रेशर। आपको ये सक्सेस मिला, और दैट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जो कि हर बच्चे का एक ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है। जैसे सुना था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ये इंस्टीट्यूट ऐसा है वैसा है, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट का अपना ही एक अलग हो रहा होता है मैम। तो जैसे ये सुना था तो सोचते थे कि का हमारा भी हो पाएगा या नहीं, तो लेकिन आज वहाँ हम उसी सीट पे हमारा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये डॉक्टर सुमित, मुझे आप ये बताओ कि जैसे कि आपका जो समय था वो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था आपका, तो आप कैसे सारी चीज को मैनेज करते थे? मैम आपसे बात होती थी तो यही पूछता था मैम कि मुझे इस चीज़ में ये दिक्कत आ रही है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा मैम, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। तो मैम आपसे बात करके मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की जैसे सॉल्यूशन भी मिले। जैसे मैंने सुबह उठना शुरू कर दिया, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर ड्यूटी के टाइम अपना जैसे टाइम लगता है थोड़ा बहुत सुन ली, आपकी क्लासेस सुन ली, और उसके बाद शाम को अपना फ्रेश वगैरह होके अपना और पढ़ना शुरू कर दिया, और रात को टाइम से सोना। तो ये सारी चीज़ें मैम धीरे धीरे जुड़ती जुड़ती एक अच्छा रूटीन बन गया मैम, और उस वजह से मैम काफ़ी हेल्प हुई मैम। सुमित, आप मुझे बताइए कि आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी को आपने ज्वाइन किए, ट्रस्ट किए, और आपको सफलता भी मिली। तो आप मुझे बताइए कि आयुर्वेद आयुर्वेद एकेडमी में आपको ऐसा क्या विशेषता नजर आई जो कि आपके लाइफ में एक यादगार के रूप में रहेगा? मैम जैसे यूजी टाइम पे भी मैम ट्रिक्स पे हमने ज़्यादा जोर दिया है कि ट्रिक्स से जल्दी याद करके उस चीज़ को ख़त्म करो, लेकिन मैम उस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती थी। जैसे लॉन्ग टर्म में वो चीज़ काम कभी भी नहीं आती थी, वो चीज़ हो जाती थी बस, उसके बाद सब साफ हो जाता था मैम। और आयुर्वेद से प्यार नहीं था मैम। यहाँ से पढ़ने के बाद मैम आयुर्वेद से प्यार करना सीख लिया मैम। आपने जैसे जैसे आयुर्वेद को आपको खुद को ऐसे देख के कि आयुर्वेद आप आयुर्वेद से आप कितना प्यार करते हो मैम, उसे देख देख के हमारे अंदर भी मैम ये शौक पैदा हो गया कि मैम आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज़ है मैम। उससे पहले यही नहीं पता था कि हाँ हम आयुर्वेद में इतना कुछ भी है हमारे आगे। तो मैम ये चीज़ें सोच सोच के मैम फिर हमने भी शुरू किया आयुर्वेद में ही, कोशिश की मैम कि हम भी कुछ कर पाए। यस, आयुर्वेद में अगर, क्योंकि ये वेद है और क्योंकि ये शाश्वत है, तो इसलिए अगर जो भी कुछ हम इसमें करेंगे, अध्ययन कहिए, अध्यापना कहिए, प्रैक्टिस कहिए, इसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ, सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है। बात है विश्वास की, है ना? तो अभी डॉक्टर सुमित, आप बताइए मुझे कि आप रसशास्त्र को विषय के रूप में लिए हो, तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि व्हाट यू वांट टू डू विद द सब्जेक्ट ऑफ रसशास्त्र? क्या करना चाहते हो आप? मैम जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि मैम रस औषधियों से पहले इतना मतलब आयुर्वेद पूरा डिपेंडेंट ही होता था रस औषधियों पे ही। उससे मैम बहुत तो जल्दी असर होता था और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैम ये चीज़ें लुप्त होती जा रही है। तो मैम अब जैसे दोबारा इस चीज़ का रुझान होना शुरू हो गया है, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मैम रस शास्त्र को पढ़ के मैम उसको सीख के मेडिसिनल मतलब प्रैक्टिस करना, और फार्मेसी वगैरह इसके अंदर मैम अपना मेहनत करना चाहता हूँ मैम, ताकि आगे और मरीजों को मैम, या फिर मैम मतलब समाज में या आयुर्वेद को अपना कुछ दे सकूँ मैम। आयुर्वेद को हम अपना कुछ दे सकते हैं नहीं, वरना मैम आयुर्वेद की वजह से ही मैम सब हम आज यहाँ पे हैं मैम। बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा सोच है। और आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, तो 3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करना है और रसशास्त्र में ही बहुत अच्छा कुछ करना है आगे जाकर।
तो अभी डॉक्टर सुमित आप बताइए कि जो आयुर्वेद पढ़ने वाले जो बीएमएस कर रहे हैं, जो पीजी एस्पिरेंट्स है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, क्या कहना चाहते हैं उनको आप? मैम सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैम अपने गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु जो हमें बताता है वो हम हमारा टाइम भी बचाता है और हमें अच्छी डायरेक्शन देता है मैम। तो मैम जैसे आपसे जुड़ के मैंने इतना, मेरा टाइम कम टाइम में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो पाया मैम, ये सिर्फ आपकी बदौलत ही हो पाया मैम। तो अपने वो गुरु, तो मुझे याद है, आप बहुत ही मतलब इतने जल्दी चीजों को कवर करते थे। जब भी मैंने आपको फोन करती थी तब भी मुझे आप पढ़ते हुए ही मिलते थे, और दूसरी बात है कि हर कोई क्वेश्चन का आंसर भी आप सही तरीके से देते थे, और इसलिए मैं भी तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड थी। मुझे ये इंट्यूशन हो रहा था कि ये बच्चा निश्चित अच्छा रिजल्ट करेगा और अच्छा विषय मिलेगा, अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा, और आप याद करोगे तो आपको याद भी होगा, कई बार इस चीज को मैंने बोला भी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने सोचे थे वैसा ही हुआ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपका समय देने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और तरक्की करें और रसशास्त्र विषय में आप बहुत कुछ करो, सफल बनो, ईश्वर आपको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू।